हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो हम देखने के लिए जा रहे हैं, तुम चाहो तो बेसिक मैथ भी बोल सकते हो और बेसिक मैथ का हिस्सा ही है। जैसा कि तुम्हारे सामने नज़र आ रहा है, रूट वाली संख्याओं का गुना हम लोग किस प्रकार से करेंगे, एकदम शुरू से लेकर बेसिक से लेकर थोड़ा सा एडवांस लेवल तक हम चलेंगे। अब ये मेनली बात करें ये कहाँ हमारे रिलेट करता है, तो क्लास 9th में अगर तुम एक्सरसाइज 1.4 में जाओगे, 1.4 में जाओगे, तो वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हमारा कैलकुलेशन रूट से रिलेटेड आता है। तो उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में तो हेल्प मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आगे चलकर तुम्हारा यहाँ से बेस भी मजबूत होने वाला है। अगर ये बातें अगर तुमको नहीं समझ में आती, रूट वाली कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न नहीं समझ में आती है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, देन डिवीज़न को भी हम सेपरेट वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये बिल्कुल सिंपल वाला है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा इस प्रकार के मल्टीप्लिकेशन में, गुना में, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत हो सकता है। तो इस मल्टीप्लिकेशन को कैसे कर सकते हैं, देखो बहुत आसान है, इतना आसान है ना, एक बार अगर तुम समझ पाओ तो आंख बंद करके भी कर लोगे। कैसे करेंगे देखो, यहाँ से गौर से देखना। सिंपल सा रूल होता है हमारे पास, कौन सा सिंपल सा रूल होता है, अगर लिखते हैं रूट ए और इंटू लिखते हैं रूट ए, इसका मतलब होता है कि रूट ए इंटू ए। अब तुमको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि तुम्हारा सबसे पहली बात है रूट के अंदर समान संख्या होनी चाहिए। पहली बात, रूट के अंदर बिल्कुल समान संख्या होनी चाहिए, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें देखो, रूट 2 रूट 2, रूट 3 रूट 3, रूट 5 रूट 5, रूट 6 रूट 6, रूट 7 रूट 7, रूट ए रूट बी, इसके अलावा रूट 3p रूट 3p, रूट 6m रूट 6m। ये अभी इसके लिए जो तरीका हम अभी बता रहे हैं ना, इसके लिए रूट के अंदर समान संख्याओं का होना ज़रूरी है। ठीक है, देन अगर हमको देखना है कि इसके अंदर में, मतलब हम रूट को लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, अगर हमने अंदर में ए रखा है तो पहली बात तो रूट के अंदर में समान संख्या होनी चाहिए, जो कि सब में है, यहाँ पर कोई भी डिफरेंट नहीं है। और दूसरी बात हमको देखना है कि यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए, या यहाँ पर हो भी, उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। अभी इस वाले वीडियो में हम प्रॉपर बात नहीं करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल खाली होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके जो हम बता रहे हैं उस तरह का कैलकुलेशन तुम इजीली कर पाओगे। तो दो बातें हमने बताई, पहले रूट के अंदर इक्वल नंबर यानी समान संख्या होना चाहिए, देन दूसरी बात यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए। तो जितना भी दिख रहा है यहाँ पर प्रश्न, सब के अंदर में रूट के अंदर इक्वल नंबर है, और देन रूट के बाहर जो है ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ इस वाले में देखेंगे तो इस वाले में रूट के बाहर भी कोई नंबर नहीं, मतलब बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन है। क्या यही करने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। इसका हम एडवांस वर्जन भी आगे के इसी वीडियो में देखेंगे आगे किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसको करेंगे कैसे। तो इसको लिखा हमने a इंटू ए। अब a इंटू ए का मतलब क्या है कि एक a बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब अगर लिखते हैं रूट b इंटू रूट बी, तो ये होगा रूट अंडर b इंटू बी, और एक b बाहर निकल के आ जाएगा। अगर हम लिखे रूट 3 इंटू रूट 3, तो इसको लिखेंगे हम 3 इंटू 3, और एक 3 यहाँ से बाहर निकल के आ जाएगा। अब ये बाहर निकल के क्यों आता है, इसका भी रीज़न है। क्यों, यहाँ पर हम बात करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा रूट 3 इंटू रूट 3। ठीक है, तो देखो गौर से देखना यहाँ से, तो इसका मतलब हुआ रूट 3 इंटू रूट 3, ये हो गया। अब इसका मतलब है रूट के अंदर में 3, और यहाँ पर हो गया पावर 2। यहाँ पर क्या हो गया, पावर 2। एक बात समझो, ये वाला पावर देखो, यहाँ पर कुछ नहीं रहता है तो यहाँ पर 2 रहता है, इस बात को समझो। अगर हम रूट यहाँ पर मानो लिख रहे हैं रूट 3, तो इसका मतलब है 3 पर पावर 1, ये यहाँ पर अगर रूट 3 लिख रहे हैं तो यहाँ पर तो 2 है, कुछ नहीं है मतलब 2 है। तो इसको हम इंडिकेट करते हैं रूट 3, अगर इसको हटाओ, रूट को हटाओ, तो यहाँ से हम लिखते हैं 3 पर पावर 1/2। इट मीन्स कि ये पावर 1 तो है ही, और ये बट्टे में 2 आ जाएगा नीचे में। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से हम इंडिकेट करते हैं। अब सिंपली हमने किया, ऊपर में इस पर पावर 2 रखा, तो मतलब यहाँ पर पावर आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना हमारा 3। तो ये कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन तुमको अभी अगर नहीं समझ आ रहा है ये बात, समझेंगे अच्छी तरह से अगले एक्सरसाइज में।
है ना, जो हमारा 9th का अगला एक्सरसाइज है यही वाला एक्सरसाइज है, तो वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। अभी तुम सिर्फ इतना समझो, अगर √3 इंटू √3 दे रखा है तो ये लिखेंगे और डायरेक्ट 3, या डायरेक्ट भी कर सकते हो 3, √3 इंटू √3, √b इंटू √b दिया है तो b लिख देंगे, √a इंटू a दिया है तो a लिख लेंगे। अभी बस इतना समझो। तो यहाँ अगर तुम समझ पाए हो तो आओ हम क्वेश्चन करके देखते हैं। √2 इंटू √2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 लिख सकते हैं, देन ये हमारा हो जाएगा 2। √3 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 लिख सकते हैं, देन ये हो जाएगा 3। √5 इंटू 5 को क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू 5 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 5। √6 इंटू 6 को क्या लिख सकते हैं, √6 इंटू 6 लिख सकते हैं, देन ये हो जाएगा 6। √7 इंटू 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 लिख सकते हैं रूट के अंदर में, और ये हो जाएगा 7। √a इंटू √a को क्या लिख सकते हैं, √a इंटू a बराबर में हो जाएगा a। √b इंटू b को क्या लिख सकते हैं, b इंटू b बराबर में हो जाएगा b। √x इंटू x को क्या लिख सकते हैं, √x इंटू x बराबर में हो जाएगा x। √m इंटू m को क्या लिख सकते हैं, √m इंटू m, और ये बराबर में होगा m। इसी तरह से √p इंटू p बराबर क्या लिख सकते हैं, p इंटू p, और बराबर में होगा हमारा p। देखो इजी है ना, बिल्कुल आसान है। अब तो समझ में आ गया, चलो जी। देन हमारे पास है √2a इंटू में √2a, तो यहाँ पर क्या करेंगे, √2a इंटू √2a, और एक 2a यहाँ से बाहर आएगा। फिर है हमारे पास √3k इंटू √3k, तो √3k इंटू √3k, और एक √3k हमारा रूट के बाहर आ जाएगा। √5x इंटू √5x, तो यहाँ से रूट के अंदर 5x इंटू 5x, और एक 5x हमारा रूट से बाहर आ जाएगा। इसी तरह से लिखेंगे तो √6m इंटू 6m, तो √6m इंटू 6m, एक 6m यहाँ से हमारा बाहर आ जाएगा। √3p इंटू √3p, तो यहाँ से लिखेंगे रूट के अंदर 3p इंटू 3p, और एक 3p हमारा रूट के बाहर आ जाएगा। तो देखो काफ़ी आसान हो जाता है हमारा यहाँ पर समझ पाना कि इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखो 1-2 क्वेश्चन करते ना तो हो सकता था कोई कन्फ्यूजन रह जाता। अब हमने कितना क्वेश्चन कर लिया यहाँ पर देखा जाए तो 15 क्वेश्चन है। अब 15 क्वेश्चन में अब तो ये श्योरिटी आ जाता है कि अगर तुम्हारे पास किसी भी तरह का प्रश्न है इसमें से तो तुम इसको इजीली कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर। यहाँ पर हम देख रहे हैं रूट वाली संख्याओं का गुना, और रूट वाली संख्याओं के गुना में हमने पहले टाइप का प्रश्न देखा है। अब दिन हमारी बारी है दूसरे टाइप की प्रश्न यहाँ पर देखने की कि दूसरा टाइप का प्रश्न हमारे सामने किस प्रकार का आ सकता है और उन प्रश्नों को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा टाइप का प्रश्न तुम्हारे पास कुछ इस प्रकार से आएगा। पहले टाइप के प्रश्न में हमारा क्या था कि √2 इंटू √2 हमने किया था और ये मिल करके 2 बाहर आ जा रहा था, ठीक है। लेकिन अब जो हो रहा है ना हमारे पास ये √3 इंटू √2 आ रहा है। तो अब इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये भी बिल्कुल आसान है, समस्या तुमको इसमें भी नहीं होना चाहिए। हमने क्या पढ़ा है कि √a इंटू √b लिखा है, इसका मतलब है रूट के अंदर चला जाएगा a इंटू बी, है ना, इसको याद रखो। अगर √a इंटू √b लिखा है तो रूट के अंदर में चला जाएगा a इंटू बी। इसका मतलब है अगर मान लो √3 दे रखा है और √5 दे रखा है, इसका मतलब ये हो जाएगा रूट के अंदर 3 और गुने 5, मल्टीप्लाई कर लो √15। अगर मान लो √7 दे रखा है और √5 दे रखा है, इसका मतलब है ये हो जाएगा रूट के अंदर 7 गुने 5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 √35। देखो इतना आसान है, कोई समस्या ही यहाँ पर नहीं होने वाली है, ठीक है। अब प्रश्नों को देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन है हमारे पास इस टाइप पर, यहाँ पर देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो हमने क्या कहा, तुम चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। √3 इंटू √2 का मतलब क्या होता है कि 3 अंदर में लिखेंगे और 2 भी अंदर में लिख देंगे, इसका मतलब है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6। इसी तरह से अगर हम देखें तो √5 इंटू 6 का मतलब है कि √5 और 6 को एक ही रूट के अंदर में हम लिख सकते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा √30। √7 इंटू √2 का मतलब क्या होता है कि √7 और √2 को एक ही रूट के अंदर में बंद करना है, ये हो गया हमारा, ये होगा √14 14। √5 इंटू √7 का मतलब क्या है, √5 और √7 को एक ही रूट के अंदर में हमको बंद कर देना है, √5 इंटू 7, ये होगा √35। इसी तरह से अगर हम देखें √3 और √11 को अगर मल्टीप्लाई करें
तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 गुने 11, एक ही रूट के अंदर में बंद करेंगे, ये होगा हमारे पास √33। इसी तरह से बात करेंगे रूट ए और रूट बी, तो इसको दोनों को एक रूट के अंदर बंद करना है, a इंटू बी, ये हो जाएगा हमारे पास √AB। इसी तरह से हमारे पास c और d है, क्या करेंगे, सेम काम करना है हमको, रूट c है तो c लेंगे, d है तो d लेंगे, मल्टीप्लाई कर दो जी यहाँ से, CD हो जाएगा। रूट x है इंटू रूट y है, तो रूट के अंदर में बंद करेंगे, x इंटू में y, ये हो गया हमारा xy, रूट के अंदर में ना, हाँ रूट के अंदर में जाएगा जी। रूट m है, रूट n है, इट मीन्स कि एक ही रूट में जाएगा, m इंटू n, रूट अंडर हो जाएगा mn, और फिर रूट t है और रूट p है, इसका मतलब एक ही रूट के अंदर में बंद करना पड़ेगा, t को और p को मल्टीप्लाई कर दे तो ये रूट अंडर TP हमारे पास हो जाएगा। अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो गौर से देखना, √3p इंटू √2k है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बस यहाँ ले आओ, √3p है तो इसको एक ही रूट के अंदर में इस दोनों को बंद करो, यानी कि 3p और इंटू 2k, गुना करो, 3 दूनी 6 और p और k को गुना करोगे तो pk हो जाएगा, 6pk। इसी तरह से √5x इंटू √3y, सबको एक ही रूट के अंदर में डाल देंगे, ये हो गया 5x इंटू 3y, मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, ये 5 तिया 15xy। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास है √4m और √3m, तो इसको हम एक ही रूट के अंदर में डालेंगे, ये होगा हमारे पास 4m इंटू 3n बराबर रूट अंडर 4 तिया 12, ये हो जाएगा mn। ठीक है, देन हमारे पास है √2s और √3t, तो दोनों को क्या करना है, काम वही करना है, कुछ अलग नहीं करना है, एक ही रूट के अंदर में डालेंगे, ये हो जाएगा 2s, ये होगा 3t बराबर में हमारा 3 दूनी 6 और st, ये हो गया हमारे पास। फाइनल है हमारे पास √5p और 7p, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, 5p रूट के अंदर में और 7p रूट के अंदर में, ये होगा रूट अंडर 35। अब p और q है ना, तो q लो ना जी, दोनों p ही ले लिए q, तो ये होगा pq। तो फाइनली हमारा दूसरा टाइप भी हम इजीली यहाँ पर समझ पाए हैं। देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। देखो अब जो हम देखने वाले हैं एक और नए टाइप के बारे में, यानी कि रूट में जो संख्याएं होंगी उसका हम गुना ही देखेंगे, लेकिन पीछे के दो टाइप हम देखें उससे अलग हटके हम यहाँ पर देखने वाले। अब जो देख रहे हैं यहाँ पर रूट के बाहर भी कुछ नंबर्स है और रूट के अंदर भी कुछ नंबर्स है, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। हमको क्या दिख रहा है पहले टाइप के प्रश्न में, रूट के अंदर में जो नंबर है ना वो इक्वल है, यानी कि देखो √2 √2, √3 √3, √2 √2, √3 √3, √5 √5, √b, तो रूट के अंदर में ये नंबर्स जो है ना वो इक्वल है, लेकिन रूट के बाहर इक्वल नहीं है, तो इससे हमको उतना मतलब भी नहीं है। देखो इस तरह के प्रश्न को हम लोग करते हैं कैसे, अगर समझो यहाँ से बात को करना क्या, हमको जो रूट के बाहर है ना, रूट के बाहर है, इसका भी मतलब तो वही है। इसका मतलब क्या है, देखो 2√2 का मतलब क्या होता है कि 2 और गुना में √2, यही तो होता है। फिर यहाँ पर हमको क्या दे रखा है कि 2√2 और गुने 3√2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं ना, 2 गुने 3 और गुने √2 और गुने में √2। अब हमने पहले क्या बताया, ये 2 गुने 3 तो होगा ही, हमने पहले क्या बताया कि √2 और √2 है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं गुना में 2 गुने 2। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर 2 गुने 2 आ रहा है, मतलब 1 2 रूट से बाहर आ जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 गुने 3 और ये हमारा फिर से ये बाहर निकल जाएगा, तो ये हमारा 2 हो गया। तो आंसर कितना होगा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, तो ये हमारे पास 12 यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हमको क्या लिखना है, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुने 3 इंटू रूट के अंदर में क्या हो जाएगा, √2 है तो 2 गुने 2। अब फाइनली अगर हम इसको लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, 2 गुने 3 कितना होगा, ये 6 हो जाएगा, और गुना में 2 गुने 2 तो 1 2 बाहर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12। देखो इजीली हम यहाँ पर क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, कोई समस्या नहीं हो रहा है, समझो बात को। अब आगे के प्रश्न को देखो ना, बिल्कुल आसान है, समझ में आएगा, ऐसा नहीं समझ में नहीं आएगा।
यहाँ पर करना क्या, देखो रूट के बाहर 3 है, रूट के बाहर 2 है, तो यहाँ पर 3 गुने 2 हमने कर लिया, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करते हैं, फिर गुना का चिन्ह लगाएंगे। रूट 3 है तो इसको क्या करेंगे, इसके अंदर में 3 गुने 3 कर देंगे। देखो 3 और 2 को गुना कर लेंगे तो ये तो 6 हो जाएगा, ठीक है। देन अगर हम गुना कर ले 3 और 3, रूट के अंदर में 2 3 है, मतलब एक 3 बाहर निकल के आएगा, 6 3 की 18 हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखो रूट के बाहर 5 है, इस रूट के बाहर 3 है, तो 5 और 3 दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, गुना रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 2, तो रूट के अंदर में क्या हो जाएगा 2 गुने 2। अब क्या करने, 5 तिया 15 और ये हो जाएगा हमारा रूट 2, क्योंकि 2 गुने 2 2 बार आ रहा है, इसलिए 2 बाहर निकल जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से इसको भी कर सकते हैं। देखो रूट के बाहर में कितना है, 6 है, यहाँ रूट के बाहर में 2 है, तो सबसे पहले तो 6 और गुने 2 करेंगे। देन इसके बाद गुना लगा करके रूट के अंदर में क्या है, रूट 3 है, रूट 3 है, मतलब फिर से हमको लिखना पड़ेगा 3 गुने 3, तो ये 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 और गुने 3 और 3 2 बार है यहाँ पर, इसका मतलब एक 3 बाहर निकलेगा, 12 तिया 36, ये 36 हमारा उत्तर हो जाएगा। देखो आसान है, एकदम इजीली हम कर पा रहे हैं ना, और तुम समझ के तुम भी इजीली कर पाओगे, ठीक है। इसलिए तो हमने इतने सारे प्रश्नों को रखा है कि तुम देखते जाओ, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एकदम कोई भी कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में रहना ही नहीं चाहिए। आ जाओ जी, तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 2 गुने 3 को मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। देन यहाँ पर रूट 5 है, रूट 5 है, तो रूट के अंदर में क्या होगा 5 गुने 5, अब होगा 3 दूनी 6 और गुने 5 5 के 1 5 बाहर आ जाएगा, 6 5 30। अब थोड़ा छोटा पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है ना। चलो अब हमारा क्वेश्चन टाइप चेंज है, अब थोड़ा सा अलजेब्रा में हम चले जाते हैं, ठीक है, ABCD में। तो यहाँ पर रूट के बाहर A है, रूट के बाहर P है, तो सबसे पहले तो A इंटू P हो जाएगा। देन हमारे पास क्या है, रूट के अंदर में B है, तो यहाँ क्या लिखेंगे B इंटू B। इट मीन्स यहाँ पर AP और इंटू B भी बाहर निकल जाएगा, 2B हो गया है, तो B बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा APB, ठीक है। फिर यहाँ पर रूट के अंदर C है, रूट के बाहर C है, रूट के बाहर D है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, C गुने D तो पहले लिख देंगे। देन हमारे पास रूट के अंदर में क्या है, D ही है, इसका मतलब D इंटू D यहाँ से कर देंगे। अब देखो होगा क्या, ये C तो पहले से एक D यहाँ से निकलेगा, ये होगा C इंटू D, और इसको चाहो तो तुम क्या लिख सकते हो, C इंटू या CD स्क्वायर भी हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, क्योंकि D इंटू D पर पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। देन हम यहाँ पर देखो रूट, यहाँ पर रूट के बाहर M है, यहाँ पर रूट के बाहर P है, तो सबसे पहले तो M इंटू P हो जाएगा, ठीक है। देन गुना करेंगे, रूट के अंदर में N है, रूट के अंदर में N है, तो ये होगा रूट के अंदर N इंटू N बराबर में ये M हो गया, ये P हो गया, और रूट N से एक N बाहर निकल जाएगा, ये होगा MNP। इजीली यहाँ पर देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो जी, नेक्स्ट प्रश्न हमारा रूट के अंदर K है, रूट के अंदर L है, तो सबसे पहले तो KL कर लेंगे। देन हम यहाँ से मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, रूट के अंदर हमारे पास आ जाएगा P है तो P इंटू P, एक P यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये होगा KLP। यहाँ से देखो रूट के बाहर में D है और 2 है, तो ये होगा 2 गुने D गुने, और रूट के अंदर में क्या है हमारा रूट 3 है, तो 3 गुने 3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 2D हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, गुना करो 3 दूनी 6D हमारा यहाँ से उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई बात। चलो जी आगे देख ले। चलो यहाँ पर देखो थोड़ा सा अलग यहाँ पर हमारे पास प्रश्न आ गया। अब क्या अलग आ गया, अब यहाँ पर प्रश्न हमारे पास ये है कि रूट के बाहर भी नंबर है और अंदर भी बदल रहे हैं, अंदर इक्वल नहीं आ रहा है। रूट के अंदर रूट यहाँ पर क्या आ रहा था, यहाँ पर रूट 2 रूट 2 रूट 3 रूट 3 रूट 2 रूट 2 रूट 5 रूट भी आ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, रूट 3 रूट 2 रूट 5 रूट 3 रूट 3 रूट 7 रूट 11 रूट 7, यहाँ पर बराबर नहीं आ रहा है। तो इसको भी हम कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, सबसे पहले वही काम करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या देखो रूट 2 रूट के बाहर में जो है उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये होगा 2 गुने 3 हमने मल्टीप्लाई किया। देन रूट के अंदर जो है ना उसको भी इस प्रकार से हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। रूट के अंदर में क्या है, दोनों को एक साथ कर लो, ठीक है। रूट के अंदर में 3 है, रूट के अंदर में 2 है, तो इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर में 3 और गुने 2 इस प्रकार से। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 दूनी 6, और इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 3 दूनी 6, तो
तो ये आ गया तुम्हारा 6 रूट 6, 6 रूट 6। चलो आगे देखो क्या करना है, इसको सिंपली 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना है। रूट के बाहर 3 है, रूट के बाहर 2 है, तो यहाँ पर 3 गुने 2 हो गया। यहाँ पर रूट के अंदर में 5, रूट के अंदर में 3, मतलब एक रूट के अंदर में दोनों भाई साहब को रख देना है 5 और 3 को। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 दूनी फिर से 6 और 5 दिया है रूट अंडर 15, 6 रूट 15 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमको क्या देखना है, नेक्स्ट देखना है हमको, हाँ रूट के बाहर में 6 है, रूट के बाहर में 2 है। सबसे पहले तो रूट के बाहर में जो है उसको मल्टीप्लाई कर लो। देखो 6 और 2 को हमने मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई करो और रूट के अंदर में जो है यहाँ पर रूट 3 है, रूट 7 है, दोनों को एक ही रूट के अंदर में डाल दो, 3 गुने 7। ठीक है, ये हो गया हमारा 6 दूनी 12 और 7 दिया है रूट अंडर 21 हो जाएगा हमारे पास। इतना आसान तो है प्रश्न, और बताओ तुमको समस्या हो रहा था, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 रूट 11, 3 रूट 7 है। सबसे पहले रूट के बाहर वाले को मल्टीप्लाई करो, कितना 2 गुने 3। अच्छा अब तुमको समझ में आ रहा है ना, साथ साथ करते चलो। रूट 11 रूट 7, तो रूट 11 और 7 को एक ही रूट में डालेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 11 सत्ते 77 रूट अंडर 77। वो बिल्कुल आसान प्रश्न है। चलो ये हमारे पास है 5 और ये है 2, तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 5 और 2 हमारा मल्टीप्लाई हो गया। देन यहाँ पर क्या करना है, एक रूट के अंदर में 5, 3 और 13 दोनों को रखना है, तो 3 और 13 दोनों आ गया, तो ये हो गया 10 रूट अंडर 13। देखो यहाँ से इस तरह से हम प्रश्नों को करते हुए चले जा सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक बात है इतने क्वेश्चन करने की, तो जितने क्वेश्चन तुम मैथ में करोगे उतने ज़्यादा तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्पीड इंक्रीज होगा, स्पीड बढ़ेगा। साथ ही साथ तुमको जो है ना क्वेश्चंस क्या होगा, इजी लगने लगेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखो। इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना मैथ में तुम करते जाओ, लगातार करते जाओ, ऐसा नहीं करना, करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं जी, देखो यहाँ से a और b, रूट के बाहर a है, रूट के बाहर में a है, यहाँ पर रूट के बाहर में b है, तो पहले a b को तो मल्टीप्लाई कर लेना, फिर रूट के अंदर b है और रूट के अंदर a है, तो फिर से b और a को मल्टीप्लाई कर लेंगे, b यहाँ था, a यहाँ था, ये ab इंटू रूट अंडर ab, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। इसी तरह से देखो रूट के बाहर 3 है, रूट के बाहर 2 है, तो 3 गुने 2 सबसे पहले कर लेना है। देन रूट के अंदर b है, रूट के अंदर c है, तो एक ही रूट के अंदर b गुने c आ जाएगा। ये 3 दूनी 6 हो गया बराबर में, और ये हो गया हमारा रूट अंडर bc। देन यहाँ पर देखो रूट के बाहर में क्या है, 5 है, यहाँ पर देखो रूट के बाहर में b है, तो ये हो गया हमारा 5 गुने b, गुना कर लेंगे। रूट के अंदर c है, रूट के अंदर d है, एक ही रूट के अंदर c और d दोनों आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5b और ये हो जाएगा ct रूट के अंदर में। ठीक है, देन हमारा देखो ये क्वेश्चन, रूट के बाहर 3, रूट के बाहर 5, तो ये होगा 3 गुने 5, गुना ले लेंगे। यहाँ पर क्या है, रूट के अंदर b है, रूट के अंदर d है, एक ही रूट के अंदर b d कर लेते हैं, b गुने d, ये हो जाएगा हमारे पास 5 दिया है 15, और बी डी का क्या हो जाएगा रूट अंडर बी डी। फिर से यहाँ पर देखेंगे रूट अंडर के है, रूट अंडर पी है, तो रूट के बाहर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, ये के गुने पी हो जाएगा, और रूट के अंदर में हो जाएगा एम इंटू एन, ये हो गया हमारा के पी इंटू एम एन। तो ये था तुम्हारा टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4। एक फाइनल हमारा बचता है मल्टीप्लिकेशन। अगर इतना तुमने समझ लिया, इतना तुमने सीख लिया है, तो अब फाइनल मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं, वहाँ पर सारी बातों को हम क्लियर करते हैं, देन हम यहाँ पर सीखेंगे डिवीजन को। हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम आज देखने के लिए जा रहे हैं रूट वाली संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर इससे पहले गुना के बारे में बात करेंगे, तो इससे पहले वाले वीडियोज़ में भी हमने गुना के बारे में बात किया है, तो वहाँ पर जो बेसिक गुना होता है रूट वाली संख्याओं का वो हमने सीखा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस वर्जन उसका हम देख लेते हैं कि थोड़ा सा कठिन वाला गुना हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हमने सीखा क्या है, अगर हमारे पास है मानो a है और इसको b प्लस c से मल्टीप्लाई करना है।
a को b प्लस c से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? सबसे पहले a को b से मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू बी, और देन बीच में प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह, फिर a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, ये होता है हमारे पास a इंटू सी। फाइनली हमारे पास आ जाता है ab और प्लस में ac। इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर अगर माइनस है तो ये वाला चिन्ह भी किस में बदल जाएगा? माइनस में बदल जाएगा। और प्लस माइनस के बारे में तुमको पता होना चाहिए। अगर ये जो प्रश्न है हमारा कहाँ है? 9th 10th लेवल का प्रश्न है, तो यहाँ पर अगर पहुँच गए हो तो प्लस माइनस के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, और नहीं भी है तो हम हर एक स्टेप पे तुमको वहाँ पर क्लियर करते चले जाएंगे वहाँ कहीं किसी जगह पर प्लस क्यों आ रहा है और माइनस क्यों आ रहा है। तो अगर हम प्रश्न को देखें, पहला प्रश्न है हमारे पास, देखो गौर से, √3 इंटू √2 और प्लस में 3√3। जैसा कि हमको पता है सबसे पहले किसको गुना करना है? √3 को √2 से गुना करना पड़ेगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। √3 इंटू √2 प्लस में हमको गुना करना पड़ेगा √3 से, अब इसको 3√3 से गुना करना पड़ेगा, ये होगा 3√3। हमको क्या पता है कि √3 √2 दो अलग अलग संख्याएं हैं, ठीक है। अगर दो अलग अलग संख्याएं हैं रूट के अंदर में है तो सिंपली ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, √3 और √2 अलग अलग है तो इसको एक ही रूट के अंदर में डाल सकते हैं। साथ ही साथ इसको रूट के बाहर जो है उसको हम बाहर रख लेते हैं। देन रूट के अंदर में 3 है, रूट के अंदर में 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 3। तो यहाँ पर क्या होगा? 3 दूनी रूट के अंदर में 6 हो जाएगा, प्लस 3 होगा। अब जो रूट के अंदर में जब दो एक ही प्रकार की संख्या है गुना के रूप में, तो 1 3 यहाँ से हमारा बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √6 और प्लस में ये 3 3 9। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम इन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखो दूसरे नंबर का प्रश्न क्या है। दूसरे नंबर का प्रश्न है हमारे पास 2√2 इंटू √5 माइनस 3√3। इस प्रश्न को हमको यहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो √2 और √5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2√2 और √5, बीच में माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। फिर 2√2 को 3√3 से गुना करना है, तो 2√2 गुने 3√3। अब सिंपली सबसे पहले जो गुना करना है ना, रूट के बाहर में जो संख्याएं हैं उसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, तो 2 गुने 1 2 हो जाएगा। अब रूट के अंदर में जो संख्या है इसको हमको पता है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 5 है तो इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर में 2 गुने 5। ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर। फिर से 2 और 3, रूट के बाहर में है 2, रूट के बाहर में है 3, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लो, 2 गुने 3 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई, रूट के अंदर में 2, रूट के बाहर में 3, तो इससे एक ही रूट के अंदर आ जाएगा 2 गुने 3, ये हो जाएगा 2√10 माइनस 6 हो जाएगा। ये कितना? 6, क्योंकि 2 3 6 हो जाएगा। देन हमारे पास ये हो जाएगा 6, तो ये हमारे पास यहाँ से सॉल्यूशन आ गया 2√10 और माइनस में 6√6। यहाँ पर देखो थर्ड नंबर यानी कि तीसरे नंबर का प्रश्न है 5√3 इंटू 5√3 और प्लस में 4√2। ये हमारा प्रश्न कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला काम तो यही करना है, इसको गुना करना है इस वाले से, यानी कि 5√3 गुने 5√3। तो यहाँ पर करेंगे हम 5√3 और गुने में 5√3, प्लस का है तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर ले लेंगे। अब 5√3 को गुना करना है 4√2 से, तो ये हो जाएगा 5√3 और गुना में 4√2। यहाँ तक तो तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए, चलो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हमको सिंपली करना क्या है, देखो यहाँ से पहले फर्स्ट पार्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस है, प्लस से ठीक पहले तक बात करेंगे। यहाँ पर रूट के बाहर में 5 है, यहाँ भी रूट के बाहर में 5 है, तो 5 और 5 को एक साथ गुना कर लेंगे। देन अब रूट के अंदर में जो है उसको एक ही रूट के अंदर में बंद कर देंगे, तो ये हमारा 3 है, दोनों ही रूट के अंदर में 3 गुने 3 हो गया। प्लस अब यहाँ पर रूट के बाहर 5 है, रूट के बाहर 4 है, तो रूट के बाहर 5 और 4 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन लेंगे। जो रूट के अंदर है उसको एक ही रूट के अंदर में बंद करना है, तो यहाँ पे 3 गुने 2 हो जाएगा।
बचे 25 प्लस 2 3 है रूट के अंदर में। और जब रूट के अंदर में 2 3 हो और यहाँ पर कुछ नहीं हो तो 1 3 बाहर आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये हो जाएगा 5 चौका 20 और 3 दूनी 6 हो जाएगा रूट 6। तो यहाँ क्या हो गया 25, अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, 25 दिया है 75 और ये होगा 20 रूट 6। ये तुम्हारा उत्तर हो गया, आंसर। इजी है ना। चलो जी चौथे नंबर का प्रश्न देख लेते हैं यहाँ से। फोर्थ यानी कि चौथे नंबर का प्रश्न है हमारा माइनस का 6 रूट 2 इंटू 3 प्लस 2 रूट 2। ये प्रश्न है हमारा। कैसे करेंगे, ये भी पिछले प्रश्नों की तरह ही इसको भी सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है, माइनस 6 रूट 2 को 3 से गुना करना है। तो यहाँ पर माइनस 6 रूट 2 और गुने 3। देखो यहाँ से, अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिया हमने, फिर यहाँ पर माइनस 6 रूट 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 रूट 2 से, ठीक है। अब देखो गौर से देखना है, यहाँ पर एक चेंजिंग आएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखो ये माइनस में है 6 रूट 2 और ये प्लस में है, तो ये सबसे पहले तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाले को माइनस वाले से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो रूट के, यहाँ पर रूट है ही नहीं तो इसको समझो ये रूट के बाहर है, और रूट के बाहर माइनस 6 है तो 6 का माइनस का 18, और यहाँ पर हमारे पास रूट 2 है तो ये रूट 2 हमारा हो जाएगा। देन यहाँ पर फिर से वही काम, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो प्लस माइनस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो माइनस लगा लो, माइनस हो जाएगा। देन एक काम करो, यहाँ पर रूट के बाहर माइनस 6 है, रूट के बाहर 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट के बाहर 6 दूनी 12, ठीक है। देन यहाँ पर देखो रूट 2 है, रूट 2 है, रूट 2 और रूट 2 हमने बार बार बताया कि रूट 2 और रूट 2 जब मिलेगा तो ये 2 बन जाएगा, तो ये बन गया हमारा 2। माइनस 18 रूट 2 और माइनस का 24, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा हमने शॉर्टकट लगाया, बिल्कुल यहाँ पर इस तरह से हमने प्रश्नों को नहीं किया है, थोड़ा सा स्टेप छोड़ा है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 5वें नंबर का प्रश्न क्या है हमारे पास, देखना गौर से। माइनस 3 रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस रूट अंडर 27, ये हमारा प्रश्न है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना करना है। कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है। माइनस 3 रूट 3 से गुना करना है हमको सबसे पहले रूट 3 को। माइनस और माइनस यहाँ देखेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस कर लो, ठीक है। अब 3 रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है रूट 27 को, ठीक है। अब यहाँ देखो रूट माइनस 3 का माइनस 3 लिख लेते हैं। यहाँ पर रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 3 है, मतलब एक ही रूट के अंदर 3 गुने 3 हो जाएगा। ये हमारा रूल्स कहता है। प्लस का प्लस हम ले सकते हैं यहाँ पर। अब समझो 3 का तो 3 रखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, एक रूट के अंदर में 3 और 27 को हम लोग बंद कर सकते हैं। देन ये क्या होगा हमारे पास होगा माइनस 3, और चूँकि रूट के अंदर में 2 3 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब एक 3 यहाँ से बाहर आएगा, प्लस का प्लस ले लेंगे। अब देखो ये 3 और गुने 27 दिया है रूट अंडर 81। अब रूट अंडर 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, या ये बोल सकते हो, ये इसको लिख सकते हैं 9 गुने 9, इसका मतलब 9 बाहर निकलेगा, या लिख लो 3 दिया है, ये हो जाएगा माइनस का 9 प्लस में 3 गुना 9 गुने 9, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं माइनस 9 प्लस 3 गुने, और 9 गुने 9 क्या हो जाएगा, एक 9 बाहर, ठीक है। माइनस 9 और प्लस 27 में से 9 अगर घटा देते हैं तो ये बचेगा हमारा 18। तो इस प्रकार से तुम क्या कर सकते हो, इस कैलकुलेशन को तुम कर सकते हो। देखो इस कैलकुलेशन को तुम तभी करोगे जब अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना इस प्रकार की कैलकुलेशन में, तो इससे पहले जितने भी वीडियोज़ हमारा रूट वाला जो है ना मल्टीप्लिकेशन का, उसको एक बार जाके देखो, काफ़ी कुछ वहाँ से तुम्हारा जो दिमाग में जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो हेलो स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं रूट वाली संख्याओं का गुना। अब देखो इससे पहले वाले वीडियोज में भी हमने काफ़ी बात किया है रूट वाली संख्याओं के गुना के बारे में। जो भी एकदम बेसिक वाला बात है ना, वहाँ से शुरुआत करते हुए हम अब आप पहुँचे हैं कि अगर हमारे पास इस तरह के प्रश्न दिया हो, जैसा कि दिख रहा है तुमको 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2, या हमको दिया है रूट 5 माइनस 2 और रूट 3 माइनस 5। अगर इस तरह का प्रश्न हमारे पास है तो इन प्रश्नों को हम किस प्रकार से यहाँ पर हल कर सकते हैं, इसके बारे में इस प्रॉपर वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले।
देखो यहाँ पर इसको हल करने के लिए एक हमको सर्वसमीका की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको अगर देखें हम, तुमने पढ़ा भी होगा कि a प्लस बी को अगर मल्टीप्लाई करें c प्लस डी से, ठीक है, a प्लस बी को यदि मल्टीप्लाई करें c प्लस डी से, देन हमारे पास क्या होता है, गौर से देखना, इस c प्लस डी यहाँ पर कितना टर्म है, यहाँ पर 2 टर्म है, गौर से देखना, यहाँ पर 2 टर्म है, 2 पद है, और यहाँ पर भी 2 पद है, तो किसी एक को कांस्टेंट रखना है। सपोज हमने c प्लस डी को कांस्टेंट रखा, अब चूंकि यहाँ पर 2 पद है इसलिए हम c प्लस डी को 2 बार लिखेंगे, c प्लस डी को हमने क्या किया, 2 बार लिख दिया। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर a प्लस बी है तो a को हम यहाँ पर लिख देंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे, अगर माइनस का चिन्ह देता तो माइनस का चिन्ह हम यहाँ पर लगाते। देन हम c को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करते, ये हो जाएगा a गुने सी, ए सी, प्लस फिर इसको a को d से गुना करना है, बीच में प्लस है तो प्लस लिखा हमने, a गुने d ये हो जाएगा हमारा ए डी, प्लस इस तरह से हम लिखेंगे c गुने सी, कितना हो जाएगा ए बी, तो क्या हो गया हमारा, अच्छा ये b हो जाएगा ना, तो b गुने c क्या हो जाएगा, b को c से गुना करेंगे bc हो जाएगा, प्लस है तो फिर से प्लस लगाएंगे, देन b को d से गुना करेंगे, ये हमारा bd होगा। अगर इस सर्वसमीका को तुम समझ पा रहे हो तो तुम इजीली इस प्रश्न को कर सकते हो। पहला नंबर का प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। पहला नंबर का प्रश्न है 3 प्लस रूट 3 और फिर है यहाँ पर 2 प्लस रूट 2। तो हमको यहाँ पर देखो 2 टर्म, इस वाले में 2 टर्म हमको दिख रहा है 3 प्लस रूट 3, तो 2 प्लस रूट 2 को क्या करना है, 2 बार लिखना है, 2 प्लस रूट 2 इंटू 2 प्लस रूट 2 हमने 2 बार लिखा। पहले क्या है, 3 है यहाँ पर तो 3 हमको यहाँ लिखना है, बीच में प्लस है तो प्लस हमको यहाँ लिखना है, फिर रूट 3 यहाँ पर हमको लिख देना है। अब थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, कैसे, 3 को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, प्लस है प्लस का चिन्ह देंगे, फिर 3 को यहाँ से रूट 2 से गुना करेंगे तो ये होगा 3 रूट 2, प्लस में यहाँ से प्लस है तो प्लस लेंगे, रूट 3 को 2 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2 रूट 3, फिर प्लस है तो फिर से प्लस का चिन्ह लेंगे, देखो प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ भी, तो इसलिए प्लस का चिन्ह आ रहा है, फिर रूट 3 को रूट 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 6, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो ये फाइनली ये जो निकल के तुम्हारा आ रहा है ना, यही आंसर हो गया, कहीं भी जोड़ने या घटने वाला है नहीं, 3 रूट 2 है, 2 रूट 3 है, रूट 6 है, 6, ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया, इजी है। दूसरे नंबर का प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, दूसरे नंबर का प्रश्न क्या है, दूसरे नंबर का प्रश्न है हमारे पास रूट 5 माइनस का 2 इंटू रूट 3 माइनस का रूट 5, ये तुम्हारा प्रश्न है। यहाँ भी 2 पद है, यहाँ भी 2 पद है, तो रूट 3 माइनस रूट 5 को 2 बार लिखना है, रूट 3 माइनस रूट 5 इंटू रूट 3 माइनस रूट 5, और उसके बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ना, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे ना अभी, तो रूट 5 है यहाँ पर, अगर इस वाले कोष्ट में देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, रूट 5 है तो रूट 5 को हम यहाँ लिखेंगे, बीच में माइनस है तो देखो यहाँ से बीच में प्लस है तो हम यहाँ प्लस का चिन्ह लगाते थे, बीच में माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो ये होगा माइनस, और कितना आ रहा है 2, तो -2 कर देंगे। यहाँ पर रूट 5 है, रूट 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस में रूट 5 है, यहाँ पर माइनस में रूट 5 है, तो ये माइनस में 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से रूट 5 इंटू रूट 5 ये हो जाता है रूट के अंदर में 5 इंटू 5, और 1 5 यहाँ से रूट से बाहर निकल के आ जाता है, क्योंकि माइनस लगा है तो प्लस माइनस हमारा माइनस यहाँ पर हो जाएगा। देन हमारे पास अगर देखें तो -2 है और प्लस में रूट 3 है, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 माइनस का 2 रूट 3 हो जाएगा। देन यहाँ पर देखेंगे माइनस यहाँ पर 2 है और माइनस रूट 5 है, इसका मतलब माइनस माइनस सबसे पहले तो ये प्लस हो जाएगा, देन ये 2 रूट 5 हो जाएगा हमारा, 2 रूट 5, तो ये हमारा उत्तर हो गया रूट अंडर 15 -5 माइनस 2 रूट 3 प्लस 2 रूट यहाँ पर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, चल यहाँ पर देखेंगे तीसरे नंबर का प्रश्न क्या है हमारा। तीसरे नंबर का प्रश्न है हमारे पास रूट 5 प्लस रूट 2, रूट 5 प्लस में रूट 2, और फिर है हमारे पास रूट 3 प्लस रूट 2, रूट 3 प्लस रूट 2। तो क्या करते हैं हम सबसे पहले रूट 3 प्लस रूट 2 को 2 बार लिखेंगे, रूट 3 प्लस रूट 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 2, ये हमने कर लिया।
इस रूट 3 को ये इसमें क्या है, रूट 5 प्लस रूट 2 है, तो रूट 5 को हमको कहाँ यहाँ पर लिखना है, प्लस है तो प्लस में लिखा हमने, बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस का साइन लेंगे, रूट 2 को इस रूट 2 को हमको यहाँ पर लिख देना है। अब सिंपली मल्टीप्लाई करना है, रूट 5 को रूट 3 से करेंगे तो रूट अंडर 15 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हम लिखेंगे, रूट 5 को रूट 2 से करेंगे तो रूट अंडर 10 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, रूट 2 को रूट 3 से गुना करेंगे रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, देन हमको रूट 2 को रूट 2 से गुना करना है, तो हमको पता है कि अगर रूट 2 को रूट 2 से गुना करें तो ये होगा 2 गुने 2 और 1 2 बाहर निकल के आ जाएगा, तो ये हमारा 2 हो जाएगा और यही तुम्हारा आंसर भी हो गया। ठीक है, चौथे नंबर का प्रश्न देखो क्या कह रहा है। चौथे नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 4 प्लस रूट 7 इंटू में 3 प्लस रूट 2। ये है तुम्हारे पास प्रश्न, 4 प्लस रूट 7 इंटू में 3 प्लस रूट 2, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 प्लस रूट 2 को 2 बार लिख लेते हैं, 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 प्लस रूट 2। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में क्या हमारे पास 4 है, पहले तो 4 यहाँ लिखेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगाना है, देन हमारे पास लास्ट में रूट 7 तो रूट 7 यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12 हो जाएगा, प्लस है प्लस का चिन्ह लगा लो, 4 को रूट 2 से गुना करो तो 4 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाओ, रूट 7 को 3 से गुना करेंगे 3 रूट 7 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह लगाओ, रूट 7 को रूट 2 से करेंगे तो रूट अंडर 14 हमारा हो जाएगा और यही तुम्हारा उत्तर यहाँ से निकल के आ जाता है। यहाँ पर अब हम देखेंगे 5वें नंबर का प्रश्न हमारा क्या है। तो 5वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं, ये थोड़ा सा यूनिक प्रश्न है। देखो यहाँ से रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, इसको दोनों तरीक़ा से कर सकते हो। हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्म होता है उस पर कर रहे हैं। देखो अगर हम रूट 3 को a माने और रूट 3 को b माने तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर, ये हो जाता है। हम क्या बोल रहे हैं कि रूट 3a है तो मतलब ये होगा रूट 3 का स्क्वायर प्लस में b हमने माना है रूट 7 बराबर b, तो b का a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 लेंगे। a का मान देखो रूट 3 है और b का मान देखो रूट 7 है, प्लस लास्ट में b स्क्वायर करना है मतलब 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 7 का स्क्वायर। हमको पता है कि अगर रूट 3 का स्क्वायर करते हैं तो रूट 3 इंटू रूट 3 होगा, मतलब ये 3 हो जाएगा। प्लस में इसको अगर मल्टीप्लाई करें 2 का 2 होगा, रूट 3 रूट 7 को करेंगे तो रूट 21 हो जाएगा। फिर अगर रूट 7 का स्क्वायर करते तो ये 7 हो जाएगा, 7 और 3 को ऐड कर देंगे 10 हो जाएगा, 10 प्लस 2 रूट 21, ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। तो ये हमने समझा किस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं।